और विधायकों के दल बदल करवाए। मैं ज्योतिराज सिंधिया जी से कहना चाहता हूँ, सिंधिया जी आप जिस तरीके की बातें करते हैं, पहले अपने गिरेबा में तो झांको कि आपने विधायकों का दल बदल जो करवाया, जो विधायकों को खरीद फरोख्त में आप हिस्सेदार बने। कि जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी तो लोकतंत्र की हत्या में 50-50 करोड़ रुपए में विधायक बिक रहे थे। जिधर खड़े रहो आप, 50-50 करोड़ रुपए में विधायक बिक रहे थे। और 50 करोड़ रुपए में जब विधायक बिकता है तो तुम्हारे मालूम है बात की 50 करोड़ रुपया में 500 की 50,000 की कितनी गड्डी ना होए, कितनी होए 10,000 गड्डी। कितनी गड्डी? या जो दुकान है या आधी भरे जाए फिर भी 4-5 टोपला बाहर रखना पड़े, इतना पैसा नहीं है। तो तुम्हारा ही जो महेश परमार जी और मुरली मोरवाल जी है, जब लोकतंत्र की हत्या में 50 करोड़ मिल गया था तब भी नहीं बिका गया। तो का लिए बजाओ जोरदार ताली। ईमानदारी को कोई अलग से इंजेक्शन आवे गई, ईमानदारी को कोई टेस्ट आवे गई। ईमानदार जब डिसीजन ना होए, ऐसी परिस्थिति ना बढ़े जब लालच दिखा या नहीं दिखा, तब दिखा जब मालूम पड़ा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये कांग्रेस के विधायक जिन्होंने सिर्फ पैसे नहीं लिए हैं, लोकतंत्र की रक्षा भी की है। आपके वोट जो आप वोट जिस विश्वास और भरोसे से देते हो या दिलवाते हो, उसकी भी रक्षा की है। जो लोग आज बिक गए हैं, जो लोगों ने सरकार गिरा दी, जिन लोगों का इतिहास गद्दारी से जुड़ा हुआ है, वो आज राहुल गांधी जी को शिक्षा दे रहे हैं, राहुल गांधी जी से देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कानून से ऊपर नहीं है। ये विधायक जब खरीद रहे थे, हवाई जहाज में बिठा के बेंगलोर ले जा रहे थे, कमलनाथ जी की सरकार गिरा रहे थे, जब उस वोट की रक्षा जो मौलिक अधिकार था एक आम आदमी का मध्य प्रदेश के, उसकी रक्षा नहीं की और विधायकों के दल बदल करवाए। मैं ज्योतिराज सिंधिया जी से कहना चाहता हूं, सिंधिया जी आप इस बात की, इस भावना की कि राहुल गांधी जी के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनके साथ नहीं हो रहा है, इस देश के लोकतंत्र, इस देश के कानून, इस देश के संविधान के साथ हो रहा है। आप जिस तरीके की बातें करते हैं, पहले अपने गिरेबा में तो झांको कि आपने विधायकों का दल बदल जो करवाया, जो विधायकों को खरीद फरोख्त में आप हिस्सेदार बने, जिन विधायकों को आपने कहा था कि मैं किसी भी प्रकार का पद नहीं लूंगा, सेवा के लिए मैंने ये अपराध किया है, आपने पद भी लिया, आपने सरकार में हिस्सेदारी भी ली, आपके विधायकों को आपने मंत्री भी बनाया और आपने वोट के अधिकार की आम जनता का अपमान भी किया। जहां तक राहुल जी का प्रश्न है, 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों का किसका है? अगर ये पूछना पाप है उस प्रधानमंत्री से जिसने देश में ईमानदारी की कसम खाई, मेरे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, मैं ईमानदारी से देश चलाऊंगा, तो फिर आपको किस बात का डर है कि आप सभी सांसद एक साथ मिलकर ये कह रहे हैं कि आप एक संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी बनवा दो, तो आप ओबीसी की बात करने लगे, आप अपमान की बात करने लगे। आपने न्यायालय से राहुल जी की जो सदस्यता थी वो आपने निरस्त करवा दी। आप जब राम जन्मभूमि का फैसला आया तो बीजेपी के लोग कहने लगे देखो मोदी जी ने करवा दिया कि नहीं, और राहुल जी का फैसला आया तो कहते हैं ये तो कानून ने किया, न्यायालय ने किया। दोनों बात सही कैसे हो सकती है?